हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर। आज हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स बुक का चैप्टर 9 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन टॉपिक जो है वो मीन टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। आज हम मीडियन देखते हैं। तो इसमें आप लोग चाहो तो साथ साथ अपना नोट कर सकते हो। जो बातें मैं बोल रहा हूँ या मैंने यहाँ लिख रखी हैं। तो एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज़ कि जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट कुछ इस टाइप का डेटा गिवन है, कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे हमें कुछ मान लो मार्क्स या कोई चीज़ दे रखी है 10, 35 और ऐसे। अब हमें क्वेश्चन ने कहा है कि हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया हमने। तो 3-3 के सेट में जैसे मैंने लिख दिए, 3 ये टोटल हमारे यहाँ 7 है, तो 3, 3 और 1 ये 7, तो टोटल आइटम हो गए n हमारा 7। मीडियन या इसको क्वार्टाइल 2 भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 आइटम जो है। तो n हो गया हमारा यहाँ पे 7 और +1 यानी ये बन गया हमारा 8/2, यानी 4th आइटम जो है वो होगा हमारा मीडियन या इसे बोलते हैं क्वार्टाइल 2 या Q2। तो 8/2 यानी 4th आइटम। तो देखो 4th आइटम 3 ये रहा 46 4th आइटम। तो ये आ गया हमारा मीडियन। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक केस। आगे देखते हैं 1 का बी पार्ट यहाँ इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पर अब हमें इसी क्वेश्चन में पहले तो हमने Q2 निकाला था, अब हम Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल और Q3 यानी अपर क्वार्टाइल। मीडियन होता है Q2। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ नीचे हो जाएगा, अगर Q1 निकालना है तो बस 4 हो जाएगा, बस इस चीज़ का फ़र्क है। और Q3 निकालना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q1 हो गया सिर्फ डिवाइड बाय 4, Q2 में हो गया 2 टाइम्स अपॉन 4 यानी 1/2 हो गया, नीचे 2 आता था। Q3 में हो गया 3/4, तो यहाँ 3 है, नीचे 4 और ब्रैकेट में n+1। तो n होते हैं हमारे कितने आइटम्स हैं, वो है 7। और अगर अभी हमें क्वार्टाइल 1 निकालना है तो n+1 यानी 8/4। तो ये आ गया सेकंड आइटम। तो सेकंड आइटम इस इंफॉर्मेशन में जो सा भी है, यानी ये रहा 35, ये आ गया Q1। अब Q3 तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, कहीं एक जगह पे सारे लिख के थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूलास रहेंगे स्टैट्स में थोड़े। तो 3 × Q1 यानी ऊपर वाला जो था n+1/4, उसमें 3 आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी 3 × 8/4 यानी 6th आइटम। तो 6th आइटम यहाँ देख लेते हैं, ये 3-3 के सेट थे, तो ये रहा 6th आइटम 49। तो ये आंसर आ गया हमारा 49। मीडियन में या जो Q2 होता है उसमें डिवाइड बाय 2 किया था, Q1 में हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया था, और Q3 में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। अब की बार क्या है, जो आइटम्स हैं वो 8 हमें गिवन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 आइटम्स गिवन है। तो इसमें अलग बात क्या होगी कि जब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का n+1/2, तो ये 0.5 आ रहा है बीच में। तो इसका मतलब 4th आइटम तो हमें पूरा लेना है, क्योंकि वो तो 4 पूरा आ रहा है। तो 4th आइटम देखो कौन सा है, 1 2 3 4 46 तो पूरा लेना है, ये हमने ले लिया नीचे 46, प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन जो इसके बाद वाला आइटम, यानी 5th एंड 4th के बीच में जो डिफरेंस है। तो 5th आइटम और 4th आइटम के बीच का डिफरेंस, ये 4th था, ये 5th है। तो 48 और 46 2 का डिफरेंस है, इसका 0.5 टाइम्स। तो फॉर्मूला आ गया 46 + 0.5 × 2, ये आ गया 47 हमारा आंसर। मान लो यहाँ डिफरेंस होता, अगर 46 के बाद 49 होता, यानी 3 का डिफरेंस है, तो 3 × 0.5, क्योंकि यहाँ है 0.5। और देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट कह रहा है कि हमें क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालने हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि क्वार्टाइल 1 होता है
तो फॉर्मूला हो जाता है उसका डिवाइड बाय 4। तो देखते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में हमारा n आ रहा है 8, ये रहा n 8, और n+1/4 जब हम करते हैं तो ये आ रहा है 2.25। तो जैसा कि अभी मैंने इससे पिछले वाले में रूल बताया था, सेकंड आइटम तो पूरा आएगा। सेकंड आइटम है हमारा ये 35, तो ये तो पूरा आएगा, प्लस 0.25 टाइम्स इसका और जो इसके अगले वाले में डिफरेंस है। तो जरा अब डिफरेंस नोट करते हैं, 35 और अगला वाला है 43, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8, उसका 0.25 टाइम्स, तो 0.25 टाइम्स ऑफ डिफरेंस 8, तो यानी ये आ गया 2, तो 35 पूरा रहेगा प्लस 2, ये आ गया 37। अब आगे देखते हैं Q3 में हो जाता है 3/4, तो 3/4 करना है n+1 का, n+1 हो गया हमारा 9/4 का इंटू 3, तो ये आ गया 6.75, यानी 6th आइटम रहेगा पूरा। 6th आइटम देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 49 तो रहेगा पूरा, और उसके बाद वाले का जो डिफरेंस है उसका 0.75 टाइम्स, इसके बाद ये है 50, यानी 1 का डिफरेंस 1 इंटू 0.75 यानी 0.75, तो आंसर आ गया 49.75। फिर बोल रहा हूँ Q1 में हमेशा डिवाइड बाय 4 कर दिया, Q3 में 4 तो है ही, नीचे जो डिवाइड हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो गया, Q1 हो गया क्वार्टाइल 1 और Q3 क्वार्टाइल 3, और मीडियन होता है क्वार्टाइल 2। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, Q1 हो गया n+1/4, Q2 हो गया n+1/4 इंटू 2 टाइम्स, जो बच गया n+1/2, और Q3 हो गया n+1/4 इंटू 3 टाइम्स। तो आगे देखते हैं, पहले वाला टॉपिक तो था इंडिविजुअल सीरीज़ का, यानी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। अब करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये देखो, जैसे 10 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, 20 मार्क्स आए हैं 1 के, ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, यानी इनको ऐड कर लिया, ये हमने ऐड करके निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमें यहाँ पे लेना है साइज़ ऑफ n+1 आइटम। n यहाँ पे 20 माना जाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो है 20, तो आंसर आ गया 10.5, n+1/2 मीडियन का 10.5। तो 10.5 आइटम को हमें सर्च करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इस वाले टेबल में कहाँ है। देखो 6 से तो ऊपर है, पर 13 से नीचे है, तो यानी ये वाला लेना पड़ेगा हमें 13। तो इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे, यानी कि मीडियन जो आएगा वो ये होगा 40, क्योंकि 6 से ऊपर देखना है, पर 13 से ये 10.5 नीचे है। मान लो यहाँ होता अगर 14, तो 14 है तो मतलब 13 से बड़ा है, 20 से नीचे है, तो इस वाली को स्टडी करते हैं, यानी तब आंसर बोलते 50। पर अभी 10.5 है, तो हमें ये देखना पड़ेगा वो बड़ा होना चाहिए पिछले वाले से, पर अभी वाले से लेस होना चाहिए, यानी जैसे 13। आगे देखते हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालना पड़े तो कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये स्टेप सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें Q1 के लिए, जैसे पहले ही बोला था n+1/4 आइटम, तो 20 + 1 यानी 5.25। अब 5.25 को यहाँ ढूंढना है, 3 से तो बड़ा है 5.25, 6 से छोटा है, यानी जिससे छोटा है CF वाली लाइन में देखना है, वो ही असली आंसर होगा। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यानी ये रहा 30, ये है हमारा आंसर 30। मीडियन ये हो गया हमारा Q1, यहाँ मीडियन को काट देते हैं, ये Q1 ये आ गया हमारा क्वार्टाइल 1। ये मीडियन वो पिछला वाला गलती से कॉपी पेस्ट हो गया, तो ये है हमारा Q1। ऐसी Q3 निकालना हो
तो इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे, अगले पे देखते हैं वो, ये देखो उसी के अंदर इंटू 3 कर दिया, यानी पहले निकला था जो हमारा 21/4, उसी के अंदर इंटू 3, वो था पिछली बार 5.25, अब आ गया 15.75, इंटू 3 कर दिया। अब इसको ढूंढते हैं कहाँ पे है, CF लाइन में ढूंढना है हमें। 15.75 इससे तो ऊपर है पर इससे नीचे है, यानी ये असली आंसर होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग x यानी ये 50, ये आ गया हमारा Q3। इसको यहाँ पर भी करेक्ट कर लो, Q3। तो सिर्फ फॉर्मूलों का ध्यान रखना है और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ का मतलब होता है जहाँ पे इस टाइप की वैल्यू गिवन हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे। तो इसके अंदर क्या करना है, पहला स्टेप फिर वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सबको ऐड करते जाओ, 10 10 में 25 जोड़ा 35, 10 जोड़ा 45, ऐसे फर्स्ट स्टेप यही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मीडियन आइटम जो होगा, यहाँ +1 वाला सिस्टम हट गया, सीधा सीधा हमें लेना है n/2 आइटम। तो 100 था CF का टोटल, तो ये आ गया 50th आइटम। अब हमें 50th आइटम ढूंढना है CF वाली लाइन में, ये बात वही है जो पहले थी, CF वाली लाइन में 50 को ढूंढना है। तो ये देखो 50 45 से ऊपर है पर 65 से नीचे है, यानी ये है हमारी असली आंसर जहाँ से हमें निकालना है। पर यहाँ पे एक x नहीं है, पिछली बार तो एक ही वैल्यू गिवन थी, अब 2 वैल्यू गिवन है, 30 to 40। तो इससे हमें एक और फॉर्मूला अभी याद करना पड़ेगा जिससे हम मीडियन निकाल सकें। सबसे पहले तो हमें ये क्लास पता चलनी चाहिए, 30 से 40 के बीच का क्लास है हमारी जो मेन आंसर है, मीडियन क्लास जिसे हम बोलते हैं। अब इसके बाद क्या करें, तो फॉर्मूला है उस क्लास की जो लोअर लिमिट है, L1 मतलब उसकी जो लोअर लिमिट है, यानी कि हमारा जो आ रहा था वो आ रहा था ये 30 से 40। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इधर लोअर लिमिट है इसकी 30, तो ये हो गया L1 यानी लोअर लिमिट 30 प्लस n/2, ये तो अभी हमने निकाला है, ये n/2 50, n होता है ये टोटल 100, इसका डिवाइड बाय 250, तो n/2 आ गया हमारा 50। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे 50 माइनस CF होता है जो हमारी क्लास आई है 30 से 40 उसके ऊपर वाले का, यानी वैसे तो हमारी क्लास ये आई है पर CF जो लेते हैं हम वो उससे एक ऊपर वाले का लेते हैं। यहाँ पे फिर फॉर्मूला है अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम इसी के लेंगे यानी ये 20, तो ये सब यहाँ लिख दिया है 20, ये 45 इंटू क्लास इंटरवल, यानी इन दोनों के बीच का गैप जो है 10 का गैप है। तो फॉर्मूला तो देखो याद रखना पड़ेगा, ये एक बार फॉर्मूला याद हो गया फिर आगे का काम आसान है। तो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने अभी बताया था L1 हमने निकाला है 30, n/2 हो गया हमारा 50, CF ऊपर वाले का जो मीडियन क्लास होती है उसके ऊपर वाला जो होता है, तो वो था हमारा 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी थी हमारी 20 इंटू क्लास इंटरवल 10। तो ये फॉर्मूला लगा के हमारा मीडियन आ गया 32.5, या जिसे हम Q2 भी बोल सकते हैं, क्वार्टाइल 2। आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालने को क्वेश्चन बोले, स्टेप 1 वही है, सबका क्यूमुलेट कर दिया। अब उसके बाद पहले n/2 था, अब हो गया n/4, तो वो आ रहा है 25th आइटम। तो CF वाली लाइन में ढूंढना है 25 कहाँ पर फिट हो सकता है, तो देखते हैं CF वाली लाइन में। तो देखो 10 से बड़ा है पर 35 से छोटा है, 35 से छोटा है, तो ये आ गया हमारी रेंज 10 to 20 वाला, इसके अंदर हमें ढूंढना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मिलता जुलता ही है, बस वहाँ n/2 था पहले वाले में, अब n/4 हो जाएगा। तो ये जो 10 to 20 की आ गई इसे बोलेंगे Q1 क्लास, पहले निकाली थी मीडियन क्लास, अब ये Q1 क्लास आ गई। आगे देखते हैं। फॉर्मूले में देखो क्या चेंज हो गया, पहले n/2 था अब n/4 हो गया, क्योंकि अब Q1 निकालना है, क्वार्टाइल 1। बाकी सब कुछ सेम है, ये लोअर लिमिट ये देखो ये रही 10, और माइनस CF ऊपर वाले की लेनी होती है, ये रही 10।
अपॉन फ्रीक्वेंसी इसकी लेनी होती है, ये रही 25 और n/4 हमारा 25 पहले ही निकला हुआ था, इनटू आई हो गया हमारा इंटरवल यानी इन दोनों के बीच का गैप 10। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिख भी दी, सब में सेम ही होते हैं ये रूल्स, Q1 Q3 अभी आएगा आगे। ये फॉर्मूला लगा दिया, ये लोअर लिमिट 10, n/4 था 25, CF ऊपर वाली की जो क्लास निकली है उसके ऊपर वाली की थी 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की थी 25 इंटू इंटरवल 10। तो ये फॉर्मूला लगा के Q1 आ गया हमारा 16। पॉज करके जाओ तो एक बार पीछे टेबल अपने रजिस्टर में बना के फॉर्मूला खुद भी लगा के देख सकते हो। अब देखते हैं आगे Q3। तो जैसे पहले हो रहा था वही है, 3 टाइम्स ऑफ Q1 यानी 3n/4 आइटम। तो ये आ गया 75th आइटम। तो CF वाली लाइन में 75 को ढूंढना है कहाँ फिट बैठता है। तो इस लाइन में 75 10 35 60 60, ये देखो 65 से बड़ा है 75 और 76 से छोटा है, यानी ये आ गई हमारी रेंज जो हमारी क्लास बोलेंगे Q3 की। ये लिखा Q3 क्लास 40 to 50। फॉर्मूला वही रखेंगे, CF ऊपर वाले का, फ्रीक्वेंसी इसकी, यानी ये काम आएगा। अभी देखते हैं आगे। देखो L1 प्लस यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 टाइम्स n/4। तो ये होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अब की बार है ये 40 और प्लस 3n/4 वो हमने पहले ही निकाल लिया था 75। CF ऊपर वाले की लेनी है, यानी ये निकला है अगर क्लास तो इसके ऊपर वाला ये CF 65, फ्रीक्वेंसी ये रही 11 और क्लास इंटरवल यानी इन दोनों के बीच का गैप 10। फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया हमारा ये सब करके 49.09 Q3। तो तरीका वही है, Q1 Q2 मीडियन बोलते हैं और एक हो गया हमारा Q3। अब और क्या चेंज हो सकता है, मान लो हमको जो क्लासेज हैं जैसे अभी तक गिवन थी 0 to 10 10 to 20 वो डायरेक्टली गिवन ना हो, इस टाइप की गिवन हो, लेस देन 10 लेस देन 20। तो इसमें अपना ही लॉजिक लगा सकते हो, लेस देन 10 मतलब 0 से 10 तक 10 जने हैं। फिर अगला लेस देन 20 35 है 35, इसमें तो लेस देन 10 वाले भी आ गए। तो इसका मतलब 10 से 20 में सिर्फ 10 में से ये जो 35 का अगर हम गैप निकालें तो ये 25 ही होंगे अगर हम 10 to 20 की बात करें, क्योंकि 20 से नीचे टोटल 35 हैं जिसमें से 10 तो 10 से नीचे वाले ही हैं, यानी 10 से 20 की रेंज में होंगे 25। ऐसे ही 30 की नीचे हैं सारे 45 पर 20 के नीचे हैं 35। इसका मतलब 20 to 30 की रेंज में होंगे 35 से 45 यानी 10 जने। तो ये देखो हमने यहाँ पे रेंज इस टाइप की बना ली, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और ये जो मैंने अभी लॉजिक बताया उससे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पहली क्वेश्चन में गिवन थी हमें अब की बार। अब ये क्वेश्चन 4 की तरह नॉर्मल बन गया, सब कुछ सेम स्टेप्स निकलेंगे, चाहे आप Q1 निकाल लो, Q2 वाला यानी मीडियन निकाल लो या Q3 निकाल लो, सारे स्टेप्स सेम। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर मिड वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे पहले तो ऐसे गिवन था 0 से 10 10 से 20 20 से 30, अब मिड वैल्यूज़ गिवन है हमें 5 15 25 35 इस टाइप की। तो कोई बात नहीं, इसको भी आप 5 है तो आपको आइडिया लग जाएगा, 5 है अगला 15 है अगला 25 है, यानी 10 10 का गैप आ रहा है। तो 5 प्लस कर दिया और 5 माइनस कर दिया, यानी रेंज बन गई 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40, क्योंकि इन्हीं का मिड पॉइंट 5 15 25 बन सकता है। अगर ये मान लो स्टार्ट होता 15 से 15 25 35, तो इसका मतलब जो पहली वाली रेंज होती वो बनती हमारी 10 से 20, क्योंकि 10 से 20 होता तभी तो पहला मिड वैल्यू 15 आता। तो ये आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इस इन्फॉर्मेशन को देख के मिड वैल्यू को 5 15 25 35 ये किसकी मिड वैल्यू हो सकती है, तो उससे आपको ये क्लासेस बना लेनी है, जैसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 इस टाइप की।
अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये फिर नॉर्मल क्वेश्चन 4 की तरह ही हमारा बन गया। अगला, इफ़ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स आर गिवन। इंक्लूसिव का मतलब होता है जैसे 40 to 49, मतलब 40 भी इसी में ही है, 49 भी इसी में है, 20 to 29, 20 भी है, 29 भी है। पर हमें ऐसे चाहिए होता है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो हमें इस इंक्लूसिव को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसका क्या तरीका होता है? तो सबसे पहला स्टेप तो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी सबसे छोटा है यहाँ 10 to 19, तो 10 से 19 और इस टाइप का। उसके बाद जितने का गैप है, जैसे 40 to 49 और उससे पहला वाला था 30 to 39, यानी 1 का गैप आ रहा है, तो 1 को आधा कर दो, यानी 0.5 0.5, तो 0.5 एडजस्ट कर दो सब में, यानी ये बन गया 9.5 से 19.5, और अगला बन गया 19.5 से 29.5। तो नॉर्मली अगर इसके अंदर यहाँ 1 का ही गैप है इसके ख़त्म होने में, जैसे ये 39 ख़त्म हो रहा है और अगले वाले के स्टार्ट होने में 40 में 1 का गैप है, तो दोनों में आधा आधा बांट दो, यानी इसमें 0.5 प्लस कर दो और इस वाले के अंदर 0.5 माइनस कर दो, ताकि वैल्यू बराबर हो जाए। ऐसी 20 29 और 10 19, तो इन दोनों के अंदर 1 का गैप है, तो इसके अंदर कर दो प्लस 0.5 और इसके अंदर कर दो माइनस 0.5। सारे का हम 0.5 एडजस्टमेंट्स करके इसको एक्सक्लूसिव बना देंगे। एक्सक्लूसिव मतलब 9.5 से 19.5, ये दोनों मैच कराने हैं। इधर ये दोनों मैच हो गए, इधर ये दोनों मैच हो गए। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन 4 की तरह ही बन गया। स्टेप्स आगे के सारे सेम हैं, चाहे मीडियन Q1 Q3 कुछ भी निकाल लो।